इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज मेकर 7 के बारे में। पेज मेकर 7 एक पावरफुल पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल फ्लेयर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, लिफलेट्स वगैरह बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर रहा है अपने समय में। हालांकि आज इसके लेटेस्ट अपडेट आने बंद हो चुके हैं। एडोबी कंपनी ने लास्ट इसका अपडेट जो दिया था वो दिया था 7.01। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर पे उस पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी चूंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी यूज होता था तो आज भी मार्केट में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको पेज मेकर 7 के बारे में वो हर एक चीज बताने वाला हूं जो एक अच्छे डीटीपी ऑपरेटर को जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पेज मेकर 7 क्या है, कैसे ओपन किया जाता है और कैसे इस पे काम किया जाता है। तो पेज मेकर 7 एक पावरफुल डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज है जो एडोबी कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसमें आप प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप तरह तरह के फ्लेयर्स, न्यूज़लेटर्स वगैरह आसानी से बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस पहले क्लास में हम लोग देखेंगे कि पेज मेकर 7 को कैसे ओपन किया जाता है और उसमें एक नया पब्लिकेशन कैसे लिया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पेज मेकर 7 को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और टाइप करें पेज मेकर। पेज मेकर लिखने से आपके स्टार्ट मेन्यू में पेज मेकर का आइकन आ जाएगा अगर आपने अपने सिस्टम में पेज मेकर को इंस्टॉल कर रखा हो। यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है और पेज मेकर ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके आइकन को अपने स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार में भी पिन कर सकते हैं। अगर आप पिन करना चाहें तो इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको पिन का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके इसे आप स्टार्ट बटन और टास्क बार में पिन कर सकते हैं, जिससे बार बार आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले से स्टार्ट बटन पे इसे पिन कर रखा है और अगर मुझे इसे चालू करना हो तो मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए मैंने पेज मेकर 7 को पिन कर रखा है, तो बस इस पे क्लिक करना है और पेज मेकर ओपन हो जाएगा। तो आप चाहे तो सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं और अगर आपने पिन कर रखा हो तो वहां से भी ओपन कर सकते हैं। जब पेज मेकर 7 आप इंस्टॉल करके पहली बार ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहला स्क्रीन जो आएगा उसमें सबसे बड़ा वाला जो आपको पैलेट नजर आएगा वो होगा टेम्पलेट का। यहाँ से आप तरह तरह के जो टेम्पलेट दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये टेम्पलेट का पैलेट हर बार आपके पास ना आए तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है, सो नेक्स्ट टाइम पेज मेकर ओपन, इसको अनटिक कर दीजिए। अगर आप इसे अनटिक कर देंगे तो जब भी आप पेज मेकर को ओपन करेंगे तो ये जो पैलेट है टेम्पलेट का ये आपको नहीं मिलेगा। डरिए मत, आप चाहें तो बाद में इस टेम्पलेट वाले पैलेट को ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं पेज मेकर को बंद कर देता हूं और फिर से चालू करता हूं, देखते हैं कि क्या वो टेम्पलेट वाला पैलेट फिर से आता है। तो मैंने ये स्टार्ट पे क्लिक किया और चूंकि मैंने पिन कर रखा है तो मैं पेज मेकर के आइकन पे क्लिक करूंगा और पेज मेकर ओपन हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होता है। ये पेज मेकर ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद हमारे पास जो पहला जो आता था टेम्पलेट का पैलेट वो नहीं आया क्योंकि हमने उसे अनटिक कर दिया। अगर आगे आपको कभी जरूरत पड़े टेम्पलेट का तो वो आप ले सकते हैं। इसके लिए आप विंडो पे क्लिक करेंगे। विंडो पे क्लिक करने के बाद प्लग इन पैलेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शो टेम्पलेट पैलेट। इस पे क्लिक कीजिए और तुरंत ही टेम्पलेट का पैलेट आपके पास आ जाएगा। अब पेज मेकर को आपने ओपन करना सीख लिया। अब काम करने के लिए इसमें एक पेज की आवश्यकता है और पेज तब मिलेगा जब हम इसमें एक नई फाइल लेंगे। नई फाइल को यहाँ पे पब्लिकेशन के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि नोटपैड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, अगर आप वर्ड में तैयार करते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में तैयार करते हैं तो उसे स्प्रेडशीट या वर्कबुक बोलते हैं। उसी तरह से अगर आप पेज मेकर में कोई काम करते हैं और सेव करते हैं तो इसके फाइल को आप पब्लिकेशन के नाम से पुकारेंगे। तो एक नया पब्लिकेशन लेने के लिए आप 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि फाइल पे क्लिक करें, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें, जिससे एक नया पब्लिकेशन लेने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। चलिए मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूं। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे जो टूल बार है इसमें न्यू आइकन पे आप क्लिक करें तो भी आपको नया पब्लिकेशन लेने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तीसरा तरीका, आप कीबोर्ड से शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा शॉर्टकट? ये देखिए फाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं सभी के सामने आपको शॉर्टकट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट देख रहे हैं ये है कंट्रोल एन।
तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाएंगे, जैसे कि मैं दबा रहा हूं कंट्रोल एन, तो भी आपको एक नया पब्लिकेशन लेने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या कुछ है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है पेज साइज। यहाँ पे इंटरनेशनल पेज साइज दिए हुए हैं। अगर इसके ड्रॉपर को क्लिक करें, ड्रॉपर कौन सा होता है, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा तीर, ठीक है, इसे ड्रॉपर कहते हैं। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ड्रॉप होगी और यहाँ पे आपको लगभग वो सारे पेज साइज मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल तौर पे इस्तेमाल होते हैं या ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे जो साइज आपको चाहिए उस पर क्लिक करें। जैसे हमें A4 चाहिए तो A4 पे हमने क्लिक किया और ये A4 के अनुसार सारी सेटिंग को चेंज कर दिया। पेज साइज के नीचे आपको मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन डायमेंशन का। डायमेंशन में आपको क्या मिल जाता है कि ये जो साइज आपने लिया है, पेज साइज जो लिया है, उसका कितना रहेगा ऊंचाई और चौड़ाई, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने A4 लिया है तो यहाँ हमें मिल रहा है 8.268 मल्टीप्लाई 11.693, मतलब 8.5 इंच बाय 11.5 इंच का ये पेज होगा लगभग, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मुझे ये 8.25 नहीं चाहिए, पूरी 8 चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पेज साइज में कस्टम हो गया। कस्टम क्यों हो गया, क्योंकि ये साइज किसी भी पहले से दिए हुए साइज से मैच नहीं कर रहा, इसलिए कस्टम हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कस्टम का, जिसको लेके आप चाहें तो अपनी मर्जी का पेज साइज ले सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आते हैं तो यहाँ मिलता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या है, तो आप जो पब्लिकेशन बनाने वाले हैं, मतलब जो फाइल बनाने वाले हैं, उसमें जो पेज आएंगे वो कैसे होने चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए, मतलब ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए चौड़ाई कम, या फिर ऐसा होना चाहिए, मतलब ऊंचाई कम होनी चाहिए और चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वाला लेंगे तो इसे कहेंगे वाइड, और अगर ये वाला फॉर्मेट लेंगे तो इसे कहेंगे टॉल, ठीक है। इसे पोर्ट्रेट भी कहा जाता है और इसे लैंडस्केप कहा जाता है। तो यहाँ पे टॉल और वाइड है, तो अगर आपको टॉल चाहिए मतलब ऊंचाई ज्यादा लेना है चौड़ाई कम, और अगर वाइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी और ऊंचाई कम हो जाएगी। तो चलिए मैं टॉल पे ही इसे रखता हूं। तो टॉल के रेडियो बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए एक छोटा सा काला बिंदी बन गया, इसका मतलब हमने टॉल को सिलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ मिलता है ऑप्शन, और ऑप्शन में मिलते हैं हमें 2 चेक बॉक्स। पहला मिलता है डबल साइडेड और दूसरा मिलता है फेसिंग पेजेस। अब ये डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस का क्या फंडा है, तो चलिए समझ लेते हैं। जब आप एक पब्लिकेशन में जैसे बुक वगैरह डिजाइन करते हैं तो बुक में क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, मतलब 2 पेज होते हैं एक दूसरे के सामने। तो ऐसे पेज जो हैं ये कहलाएंगे डबल साइडेड, और इनमें से ये पहला पेज अगर हम यहां निकाल दें एक और पेज इस तरह से, तो ये वाला जो पेज है ये कहलाएगा फेसिंग पेज, ठीक है। तो आपको फेसिंग पेज चाहिए या नहीं, या सिर्फ डबल पेजेस चाहिए। अगर फेसिंग पेज नहीं चाहिए तो आप इसे हटा सकते हैं, और सिर्फ अगर डबल पेज रखना है तो फेसिंग को हटा दीजिए, सबके सब डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फेसिंग भी चाहते हैं, इसका मतलब आपको एक सिंगल पेज चाहिए, उसके बाद फिर आपको ऐसा पेज चाहिए जिसमें डबल पेजेस हों, मतलब इस तरह का। तो आप इन दोनों ऑप्शन को टिक रखेंगे। आगे जब अभी हम लोग पेजेस लेंगे तो आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो अपनी जरूरत के अनुसार डबल साइडेड लेना है या नहीं लेना है वो आप यहां से चुन सकते हैं। इसके नीचे आते हैं तो मिलता है नंबर ऑफ पेजेस, मतलब इस पब्लिकेशन में आपको कितने पेज चाहिए, ये अभी ही आप तय कर सकते हैं। और अगर अभी तय नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में भी आप नए पेज ऐड कर सकते हैं, और अगर पेज ज्यादा हो तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कभी हमें चाहिए यहाँ पे 10 पेज, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और 10 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं तो ये पूछता है स्टार्ट पेज नंबर, मतलब इसका पेज नंबर कहां से स्टार्ट होगा। ऐसा है कि पेज मेकर 7 का एक पब्लिकेशन में मैक्सिमम पेजेस लेने की जो कैपेसिटी है वो है 999, मतलब 999 पेज एक पब्लिकेशन में ले सकते हैं। अब अगर ऐसा हो कि कोई पब्लिकेशन काफी बड़ा हो, उसमें हजारों पेज हो, तब तो एक पब्लिकेशन में नहीं आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो अगला पब्लिकेशन हम लेंगे वहां पे अपना स्टार्टिंग पेज नंबर जो है वो 999 के बाद मतलब 1000 से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर भी मिल जाता है जो आप अपनी जरूरत के अनुसार टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो मिलता है मार्जिन। मार्जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानते ही होंगे मार्जिन क्या होता है। तो एक्चुअली जब भी कोई पेज लेते हैं और उस पेज में कुछ जगह हम लोग छोड़ देते हैं जहां हम लोग टाइपिंग नहीं करते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में इतना जगह छोड़ दिया,
टॉप में इतना जगह हमने छोड़ दिया, इसी तरह से राइट साइड में हमने जगह छोड़ दी, बॉटम में हमने जगह छोड़ दी थी। ये जो जगह हमने छोड़ा है, ये वाला हो गया, ये जगह हो गया, ये जगह हो गया और ये जगह हो गया, इसे मार्जिन पुकारा जाता है। अब यहाँ पेज मेकर में दो तरह के मार्जिन मिलते हैं, एक मिलता है इनसाइड आउटसाइड फॉर्मेट वाला और दूसरा मिलता है, अगर डबल साइडेड को हटा दें तो लेफ्ट राइट फॉर्मेट वाला। अब ऐसा क्यों होता है? तो अगर हमारा पेज डबल साइडेड नहीं होगा तो कुछ ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो इसमें लेफ्ट होगा, राइट होगा, बॉटम होगा और टॉप होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये डबल साइडेड बन जाएगा, मतलब एक पेज और इसमें जुड़ जाएगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये जो जगह हमने छोड़ी है मार्जिन के तौर पे, ये कहलाएगा इनसाइड, और ये बाहर वाला, इधर वाला और इधर वाला जो है वो कहलाएगा आउटसाइड। तो जब आप डबल साइडेड ले लेते हैं तो यहाँ मार्जिन में इनसाइड और आउटसाइड लिखने लगता है। आपको जितनी मार्जिन लेनी हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। पहले वाले को ऐसा सिलेक्ट कर लिए। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें आधा इंच चाहिए, तो मैंने 0.5 लिखा। अब क्या करना है? सिंपल, आप कीबोर्ड से टैब दबाएं तो ये नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, वहां पे हमारा कर्सर चला जाएगा और ये हाईलाइट भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने टैब दबाया और तुरंत ये हाईलाइट हो गया। अब इससे क्या होगा? हम आसानी से यहाँ पे अगला जो है वो टाइप कर सकते हैं। उतनी आवश्यकता नहीं कैसे क्लिक करें फिर इसे मिटाएं फिर टाइप करें, ऐसा करने का जरूरत नहीं। यहाँ पे है, टैब दबाया और अगले में पहुंच गए, तो फटाफट काम निपटा सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 0.75। इसके बाद पूछता है टारगेट आउटपुट रेजुलेशन, मतलब आप किस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, यानी जो पब्लिकेशन आप तैयार कर रहे हैं उसमें क्या कुछ लेने वाले हैं। अगर आप काफी छोटे छोटे अक्षर और तस्वीर वगैरह लेने वाले हैं तो हाई DPI रखें, और अगर थोड़े बड़े बड़े अक्षर लेने वाले हैं, सिंपल बुक वगैरह बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप रेजुलेशन को कम कर दें, यानी 72 कर दिया हमने, तो DPI हमारा 72 हो गया, मतलब डॉट पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स होंगे वो यहाँ से हम तय कर सकते हैं। तो अगर बड़े अक्षर हो तो कम DPI रखें, और अगर छोटे अक्षर हो तो ज्यादा DPI रखेंगे, ख्याल रहेगा। नेक्स्ट आते हैं तो पूछता है कंपोज टू प्रिंटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पहले से ही प्रिंटर को चुन ले, जिससे पेज मेकर बनाते समय उसी के फॉर्मेट को लेते हुए काम करें। ऐसे कोई खास मायने नहीं है इसका, आप यूज करें या ना करें चलेगा। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दें और तुरंत ही आपका एक नया पेज बन के आपके पास आ जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं ये है हमारा फेसिंग पेज, और नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें बाकी के पेजेस नजर आते हैं। इसे पेज टैब के नाम से पुकारा जाता है, और यहाँ पे देखिए पहला जो है वो सिंगल पेज है, इसे फेसिंग बोलेंगे, और उसके बगल में देखिए दो दो पेज की यहाँ पे ग्रुपिंग बनी हुई है। और अगर इस पे हम क्लिक करें, जैसे 2 पे हम क्लिक करते हैं तो 2 के साथ एक्चुअली में 3 भी सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने डबल साइडेड लिया था, इसलिए ये पहला साइड यहाँ पे नजर आ रहा है, ये साइड 1 हो गया और ये साइड B हो गया। इसी वजह से हमें फेसिंग पेज लेने पे डबल पेजेस नजर आते हैं। और अगर 4, 5 पे क्लिक करें तो देखिए 4, 5, 6, 7 इसी तरह से आएगा। लास्ट वाला जो 10 है वो सिंगल है, ये भी फेसिंग पेज है। तो अगर आप चाहें तो बाद में इसे बदल सकते हैं। बदलेंगे कहां से? तो फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट सेटअप। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट कंट्रोल P। इस पे क्लिक कीजिए तो फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आप नया पब्लिकेशन लेते समय देखे थे। यहाँ पे अगर आप डबल साइडेड हटा देते हैं, जैसे मैंने डबल साइडेड हटा दिया और ओके किया, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे सारे पेजेस जो हैं वो सिंगल होंगे। देखिए मैं पेज टैब पे क्लिक कर रहा हूँ और सारे के सारे पेज आप देख सकते हैं कि सिंगल आ रहे हैं। तो कभी भी आप बदल सकते हैं इसके मार्जिन को, इसके साइज को, जो भी चेंज करना हो वो फाइल में जाएं। मैंने डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक किया और यहाँ पे जो जो चीजें चाहिए वो आप रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए उन्हें हटा दें। ओके पे क्लिक करें और उसके अनुसार आपका तुरंत ही पब्लिकेशन काम कर जाएगा। जैसे मैंने डबल साइडेड रखा है, फेसिंग पेज रखा है, तो देखिए डबल साइडेड भी आ रहा है और फेसिंग पेज भी आ रहा है। तो इस क्लास में आपने देखा कि पेज मेकर 7 को कैसे ओपन करते हैं और उसमें एक नया पब्लिकेशन कैसे लेते हैं, पेज टैब वगैरह कहाँ होता है, नंबर ऑफ पेजेस हमें कहाँ से नजर आते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पहली बार अगर आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, थैंक यू।